नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जो विजन आप पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भाई अच्छे होने भी चाहिए। तो साथियों, हमारी जो पिछली जो क्लास रही थी, यानी कंप्यूटर पे जो बेसिक मैटर था, वो हमने जो हमारी ओल्ड क्लास थी, पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर है वो हमने तैयार किया। तो आज जो पीछे जो हमारा चैप्टर था, उसके आधार पर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो तैयार किए हैं, जो हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे निम्न स्तर की या फिर उच्च स्तर की जो परीक्षाएं हैं, उनमें थोड़े बहुत वो क्वेश्चन आपको मैच मिलेंगे। उनका लेवल थोड़ा क्या है, नीचा भी है, थोड़ा ऊपर भी है। ठीक है, तो हाँ, लगे आपको आसान, पर वो माइंड को जो है वो, अगर हम बात करें कि माइंड को वो गोल करने वाला है, उनमें सिस्टम है। ठीक है, तो आज हम है वो अपना जो बेसिक जो टॉपिक है वो तैयार करेंगे। तो टाइम के अभाव में आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है भाई, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? बिल्कुल, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, या फिर संस्थान कोलकाता, संस्थान बेंगलुरु, या फिर इंडियन आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी बरनपुर। बताओ, आपको ये इसका आंसर आता है क्या? देखिए बताओ। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ये बी, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, जो कि कब किया गया था? सन 1955 के अंदर। 1955 के अंदर क्या हुआ, भारत का पहला कंप्यूटर है वो कोलकाता जो संस्थान है वहां पे स्थापित किया गया। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि विश्व के अंदर है वो कंप्यूटर है वो कब स्थापित किया गया था, तो विश्व के अंदर कंप्यूटर की जो हम बात करें तो 1822 के अंदर, 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने इसकी है वो नींव रखी। किसकी? कंप्यूटर की। ठीक है, आधुनिक एवं डिजिटल कंप्यूटर के आधार पर उन्होंने अपने जो कंप्यूटर के पार्ट है, विभाग है, सॉरी भाग हैं, उनको उन्हें अपने बेसिक स्तर पर तथा अपने टॉपिक के आधार पर उन्होंने बहुत अच्छा है वो बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है वो आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन ये है जो माइंड को थोड़ा सा घुमा फिरा के देने वाले हैं। हाँ भाई, पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? देखिए दोस्तों, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर आपको बताइए, मैंने जो पिछली क्लास ली थी उस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि भाई सबसे जो शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। इसके मैंने जो उपयोग है वो भी आपको मैंने बताए थे। हाँ, तो भाई पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसके अंदर HDC 92, K202, T1 990 और CDC 6600। कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा हो सकता है सुपर कंप्यूटर के आधार पर। पढ़ना तो पड़ेगा, पर समय भी लगेगा, टाइम भी आपके पास नहीं है, पास भी होना चाहते हो तो दोनों काम तो एक साथ में नहीं हो सकते। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। चलो देखते हैं इसका आंसर है वो क्या होता है। इसका आंसर है CDC 6600। CDC 6600 ये क्या है? हमारा सुपर कंप्यूटर, जो कि सन 1964 के अंदर बनाया गया भाई, 1964 के अंदर। हाँ, अब देखो, थे पूछवा गुरुजी चलो CDC 66 1964 में बना दियो, बिल्कुल सही बात है भाई, बना दियो। तो आपने वो इंडिया में कद आयो? अरे इंडिया में आयो हो 1991 के अंदर। 1991 के अंदर ये क्या हुआ, हमारे इंडिया के अंदर बनाया गया सुपर कंप्यूटर CDC 6600। क्या हुआ? अच्छा लग रहा है? ये थी हमारी सुपर कंप्यूटर की एक चर्चा छोटी सी। हाँ, अब देखो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अक्सर उन पे क्या होता है कि एक या दो क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, आउटपुट इनपुट। ठीक है,
और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आपको इसके बारे में जानना है, वो बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर हमारा एक जो क्वेश्चन आता है, इसके अंदर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है भाई। आउटपुट डिवाइस, स्कैनर, प्लॉटर, टैप और सॉफ्टवेयर। बताओ कौन सा हो सकता है इसमें? हाँ, स्कैनर। भाई स्कैनर की आप देखो बात करा, स्कैनर की एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैन करा तो वो की है इनपुट डिवाइस की सहायता से वो क्या अपने कंप्यूटर के अंदर है वो प्रोसेस करे। ठीक है, तो स्कैनर तो है भाई इंगो हो कौन सा, ठीक है। प्लॉटर ये बात करा, प्लॉटर थे जानो यो जो प्रिंटिंग अंदर अपना काम है। तो यो क्या है भाई, कोई भी जो आप कमांड दे रहे हैं इनपुट के द्वारा, प्लॉटर है वो क्या कर रहे हो अपन, आउटपुट है वो प्रोसेस दे रहे हैं। ठीक है, तो इंगो आंसर आप प्लॉटर मान का, टैप सॉफ्टवेयर ये तो दोनों हो कौन सा। तो भाई इंगो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, प्लॉटर हो जाएगा। प्लॉटर थे जानो यो जो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर वो काम है वो आप प्लॉटर है वो आम जीवन के अंदर आप देखा है ना, क्वेश्चन गोल करना रो। अब देखो आगे आप बात करा, अब देखो अगलो क्वेश्चन आ भाई, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की मैं थाना बात बता दी, सॉफ्टवेयर क्वेश्चन है वो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्वेश्चन है वो एक एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाए, चाहे कभी पूछ ले उठा के, वो पुरानों भी उठा लेगो तो नयो भी उठा लेगो। हाँ, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप और विंडोज। ये तो क्या हो गया भाई, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप, ये जो आप वर्जन काम में लेवा, ठीक है, वे ये है तीनों। तो तीनों जो आंसर है, तीनों के सॉरी, वो जो सॉफ्टवेयर वो आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा, विंडोज, यानी विंडोज 7, विंडोज 10, ठीक है, 11, 12 जितना भी है ये आपको क्या हो गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। भाई सीधी सी बात है, जानो कि आपने जो सॉफ्टवेयर डलवावा, आप नॉर्मल अगर आप बातचीत करा कि भाई तेरा जो लैपटॉप के अंदर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, विंडोज 7 है, ठीक है, 9 है, 11 है, 12 है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इन अंदर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो विंडोज। ठीक है, आगे साला देखो, अब आप बात करा, देखो कंप्यूटर सिस्टम क्या है भाई, कंप्यूटर के बारे में थाने पूछ लेगी कंप्यूटर है क्या। तो देखो आसान सी भाषा में आप मतलब निकाला, केवल एक मॉनिटर, भाई एक मॉनिटर के आधार पर भी आप कंप्यूटर बनवा सका। केवल एक कीबोर्ड, भाई एक कीबोर्ड सिंपल अगर ले आवा तो वो भी भाई कंप्यूटर सिस्टम है, वो भी सेट को नहीं है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यह बात थोड़ी सी आपने जैसे प्रिंटर और स्कैनर यो एक ही हो गया, वो पार्ट हो गया। तो भाई अंदाजो लगाओ सीधो सो कि यो जो सी आंसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी इन चारों उपकरणों की सहायता से हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी जो आगामी मार्च के अंदर जो पेपर आएगा ना वो RSCIT का बेस्ट लेवल पे, उन पे है ना ये बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको है ना थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देखो कंप्यूटर में भेजे जाने वाली डाटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। भाई अंग अंदर लमसम बच्चा गोल रहे ये क्या क्या इनपुट हो क्या आउटपुट है, गुरुजी मार तो कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो आज आप चीज क्लियर कराना, क्या इनपुट हो क्या आउटपुट हो। देखो सबसे पहले आप इस टॉपिक पर बात करा, कभी जो भी कमांड आप कंप्यूटर के अंदर दे रहे हैं कीबोर्ड या माउस की सहायता से, तो बाकी बिना आप क्या बोलांगा, इनपुट। बात समझ में आ गई। दूसरी अगर आप बात करा कि भाई आउटपुट, भाई जो भी कमांड दी है, जी हाँ मान लो आप कोई भी कंप्यूटर के अंदर प्रिंट की कमांड दी है, यानी जो प्रिंट आप निकाले वो क्या हो गया, वो बाकी होगी कंप्यूटर की आउटपुट प्रोसेस। तो भाई इनपुट और आउटपुट की बात है समझ में आ गई। अब रहेगी अपनी भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। अब हार्डवेयर भाई जिन आप छूस का वो क्या हो आपको हार्डवेयर, और जिन आप खाली देख का, ठीक है, छू कौन का वो आपको क्या है सॉफ्टवेयर। इनपुट आउटपुट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही बात के अंदर खत्म है इनकी कहानी। ठीक है, समझ में आ गई। तो इनको जो राइट आंसर है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाली डाटा को क्या कहते हैं,
भेजे जाने वाले को क्या कहेंगे भाई, इनपुट। तो इसका जो राइट आंसर है वो इनपुट हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन है वो आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है वो आपको थोड़े से एग्जाम के अंदर प्रेशर के कारण दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। भाई कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है वो नहीं होता है? देखो दोस्तों, कौन सा कार्य के अंदर कोई नहीं है वही, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग और इनपुटिंग। इनपुटिंग की आप बात करें, इनपुट की तो जस्ट पहले क्वेश्चन में बात कर गया है कि भाई इनपुट को तो काम है, ठीक है भाई। प्रोसेसिंग भी हो उसके, बिल्कुल, कंट्रोल भी आप कर सका, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, यानी कंप्यूटर क्या करता है, खुद है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, यानी अंडरस्टैंडिंग, समझने की जो क्षमता है वो उसके अंदर नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको है वो ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के अंदर भी एक दो बार पूछा गया है। मुख्य मेमोरी के दो प्रकार, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्योटल, रैम एंड रोम। भाई कंप्यूटर की जो प्रथम मेमोरी यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, रैम और रोम। ये क्या होती है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब सेकेंड मेमोरी आप बात करा, सेकेंड मेमोरी कौन सी होती है? देखो मेमोरी है वो इसके अंदर क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और थर्ड नंबर पे आती है हमारी कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है। अब देखो इनमें तीनों में अंतर क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कई दो करके आते हैं कि भाई कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो दो होती है, नहीं, दो नहीं होती, इसके अंदर होती है तीन। तीसरी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, कैश मेमोरी। देखो पढ़ेंगे, देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो कि क्या करती है, रैम और रोम है, वो हमारी जो सीपीयू के अंदर इंस्टॉल होती है, ठीक है। सेकेंड मेमोरी आती है हमारी एसएसडी, लैपटॉप के अंदर डलवाते हो एसएसडी हार्ड डिस्क, ये क्या होती है हमारी सेकेंड मेमोरी। थर्ड मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी, जो कि क्या करती है, प्रोसेसर यानी प्रोसेसर की जो स्पीड वगैरह है, यानी ये क्या होती है, सभी जो हमारी रैम रोम है, एसएसडी हार्ड, इनका जो कार्य है, यानी ये इनके मुकाबले, रैम रोम के मुकाबले ये सबसे ज्यादा फास्ट है, वो कार्य करती है। जो हमारी थर्ड मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। समझ में आ गई? तो कंप्यूटर की अगर मेमोरी की आप बात करा तो इन अंदर सबसे पहले रैम एंड रोम है, वह अपा जो इनकी मुख्य मेमोरी है वह आप अंदर मानस का रैम और रोम मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिन बोला आप मुख्य मेमोरी, तो रैम एंड रोम है वो इनको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यो देखो एक मिनट, एक मिनट, हाँ, तो कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो क्या बनता है भाई, क्वेश्चन है भाई, इनपुट करा कोई भी सूचना या कोई भी कमांड अगर आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा तो क्या बनता है, डेटा, आइडियाज, ऑब्जेक्ट और फैक्ट। चारों ही ऑप्शन गोल करना रहा है भाई। तो इन अंदर देखो आप क्या कराना, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो क्या क्या बनता है भाई, कोई भी सूचना को हम इनपुट करते हैं तो क्या बनता है, डेटा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है मोस्टली आपके लिए निकाल के लेके आए हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके जो भाई बहन है वो भी इनको देख सकें और एग्जाम के अंदर काम में ले सकें। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है। पिछली ही क्लास में मैंने बताया था भाई, जो कीबोर्ड के मैंने जो 5 भाग बताए थे उनमें मैंने आपको बताया था अल्फाबेट की के बारे में, फंक्शन की के बारे में, सबके बारे में बताया, तो उसी से है वो क्वेश्चन है
बनाया गया है। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है? तो भाई कंट्रोल शिफ्ट प्लस हेल्ट, ठीक है, फंक्शन, न्यूमेरिक पैड, टच पैड। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एड तो या तो अपनी आ गई अल्फाबेट, ठीक है। फंक्शन की आप यूज ही कौन कर सका, क्योंकि यह ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा काम में ले जाने वाली की है वह फंक्शन किया हुआ है। न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है, टच पैड, ठीक है। बताओ इनको क्यों इसका आंसर? भाई सीधी सी बात है, आसान सा क्वेश्चन है यो, क्योंकि इन अंदर जो आप बात करा तो भाई कैलकुलेटिंग के लिए मैं थाने बताया कि सबसे ज्यादा आप न्यूमेरिक कीपैड हुआ वो यूज करा, तो इन अंदर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। आगे देखो बात करा, हाँ, पहला कंप्यूटर बनाया था, किसने बताया था? बिल गेट्स ने, बिल क्विंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, मार्कोनी। भाई बच्चा बच्चन ध्यान है, चार्ल्स बेबेज है वो की है इनको जनक है कंप्यूटर को। 1822 के अंदर जो मैं था पहले लोग क्वेश्चन अंदर बतायो कि 1822 के अंदर क्या हुआ, इन्होंने कंप्यूटर की जो नींव है उनको रखा। किसने रखा? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन है। अब कहते गुरु जी है तो मैं आता हूँ सोल्व करते हैं, आता हूँ सोल्व को नहीं होगा थारू, आगे आगे चलो। हाँ, ओ क्वेश्चन जो मैं थाने पिछले जो टॉपिक हो आपनो यानी पिछलो जो क्वेश्चन के अंदर मैं सॉल्व करायो, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता कहलाता है। मैं यह बात थाने पहले क्वेश्चन के अंदर बता दी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनपुट और आउटपुट को एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछी जाए, तो इस चीज ना थे गौर से समझो, ठीक है। अब मैं थाना बताओ कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता। भाई छू तो आप किन को उसका माउस ने छू उसका, हार्डवेयर ने छू उसका, प्रिंटर ने छू उसका, तो सॉफ्टवेयर है वो आपा कौन छू उसका। तो इनको जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ने अपन छू कौन सा, खाली डेस्क का। अब देखो अगला क्वेश्चन आपने आवे, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? पूछ रहे हो कई बच्चा के आउटपुट को सीधे प्लॉटर चिपागा या फिर क्या चिपागा? प्रिंटर को, ठीक है। तो इन अंदर आउटपुट, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन प्रिंटर को जरूर पूछे जाए, तो घुमागे भी लमसम बच्चा प्रिंटर ही कर गया हुआ है, तो प्रिंटर इन अंदर आपका कौन सा? देखो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? भाई मॉनिटर है आउटपुट को, प्लॉटर है, मैं थाने पिछले क्वेश्चन के अंदर ही बतायो, प्रिंटर भी आउटपुट को है। तो बच्चों की आपनो कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो कीबोर्ड क्यों हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे आप बात करा भाई, हाँ अब देखो, लोग साधारणतः कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? भाई कंप्यूटर को दिमाग तो पिछली क्लास में बताया सीपीयू कहते हैं, ठीक है। तो लोगों जी सीपीयू तो इंगन है ही को नहीं। अब भाई कोनी कंट्रोल यूनिट आए हुए, स्टोरेज यूनिट आए हुए, लॉजिक यूनिट आए हुए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आए हुए, ठीक है। तो जिका सोच रहे हैं कि सीपीयू तो इंगन है ही को नहीं, तो एक चीज मैं थाने पिछली क्लास के अंदर और बताई कि सीपीयू की जो फुल फॉर्म है बात है याद कर लियो, अक्सर थारा काम आओगी, वह देखो ठापना काम आ गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, समझ गया। कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, लॉजिक यूनिट, इन अंदर क्या हो जाएगा भाई? कंप्यूटर को दिमाग है वो, सीधी सी बात है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी हमारा क्या हो जाएगा? सीपीयू। पूछ ली ना फुल फॉर्म, यही चीज है वे घुमा के पूछे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया, भारत का पहला कंप्यूटर 1957 में कर गया हुआ है, कई 53 में कर गया हुआ है, 54 और 55। देखो भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोलकाता, कोलकाता के अंदर क्या हुआ? हमारा जो प्रथम कंप्यूटर है वो 1955 के अंदर क्या हुआ? स्थापित हुआ कोलकाता के अंदर, ठीक है। तो या डेट भी याद कर लियो, अक्सर पूछे जावा भाई। तो आगे आप बात करा, देखो हाँ, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहां होती है? गड़बड़ है क्वेश्चन में, मेमोरी में। गुरुजी मेमोरी प्रोसेस करे, अच्छा ही आगे मदरबोर्ड ही करे, ओहो रैम भी करे, सीपीयू भी करे, है तो प्रोसेसिंग और सिस्टम। देखो इनको राइट आंसर बताओ कमेंट करके क्यों उसके। हाँ,
देखो, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहां होती है भाई? सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग वाला जो डेटा है उस पर काम कौन करता है? हमारा सीपीयू। यानी डेटा को जो प्रोसेसिंग करता है वो कौन करता है? हमारा सीपीयू। ठीक है, तो इनको राइट आंसर क्यों दिया? वो सीपीयू। ठीक है, हाँ, आसान आसान क्वेश्चन कराओ गुरुजी थे। अरे आसान आसान भी थे, रोड़ो जावा थारा बोरी बारी आसान आसान के चक्कर के अंदर ही। हाँ, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है पेरिफेरल द्वारा, मेमोरी द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, सीपीयू द्वारा। भाई घूम फिर की चीज अठी आवे, एक ही क्वेश्चन पूछ रही है बार बारी के मां, वही घुमा के पूछ रही है। समझ गया? क्वेश्चन की जो शैली है वह देखो थे भाई, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करे भाई? बताओ भाई, मेमोरी कौन करे, पेरिफेरल कौन करे, इनपुट आउटपुट कौन करे? ठीक है भाई, सीपीयू करे, बिल्कुल। तो इनको राइट आंसर क्यों हो जाए? वो अपनो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इनको राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आउटपुट में इनपुट और आउटपुट को अगर रूपांतरण को अगर बात आ जाए तो आप क्या करांगा? सीपीयू करांगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा आप। हाँ भाई, बात कर लो, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस डाटा को गुरुजी पहले तो सोरा सोरा ले आओ थे, अब दोरा दोरा क्या लिया? देखो, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस डाटा, कई तो इन्हीं चेप किया होगा पहली बोती पेरो मैंने इन्हीं चेप किया होगा। प्रोसेस प्रोसेस हो रही जी किसी ने तो अब प्रोसेस डाटा ही करना। अच्छा, क्या बात है? देखो, प्रोसेस आउटपुट करेगा, कई आउटपुट गुरुजी प्रोसेस करो डेटा का आउटपुट हो उसके। अच्छा बात है, फिर भी वहां कंफ्यूजन है, इनपुट तो को नहीं उसके, दिमाग लगाओगा, प्रोसेस डाटा उसके, तो इन आंसर है प्रोसेस डाटा का होगा। गलत, इनको आंसर है वो क्यों होगा? राइट आंसर है वो प्रोसेस क्यों, यानी प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा होता है उनको हमें आउटपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। वही क्वेश्चन आपको मैंने शुरू के अंदर ही बता दिया, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। एक क्वेश्चन जरूर पूछी जाए, वो एक चीज थी माइंड में, तो थाने बिठानी पड़ेगी। बिठाओगा ना तो जाओगा कठे, जाना खाता थाना पढ़ना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखा हम, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? अशोक, आर्यभट्ट, राम, सिद्धार्थ है? बताओ कमेंट करके, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो बताओ, भारत में प्रथम कंप्यूटर कौन सा भाई? डेट तो मैं थाने बता दी, अब कंप्यूटर को नाम है वो मैं थाने बताया, तो बताओ कमेंट करके के उसके, अशोक उसके, आर्यभट्ट उसके, राम उसके, या फिर सिद्धार्थ उसके? तो भाई जो वो राइट आंसर है वो देखा, भारत के अंदर जो पहला कंप्यूटर है वो भाई सिद्धार्थ हो। ठीक है, तो इनको जो राइट आंसर वो क्या हो जाए? वो सिद्धार्थ। ठीक है, प्रथम कंप्यूटर की डेट है वह थाने में बता दी, ये दो तीन चीजें हैं जो मोस्ट है, ध्यान रखिए। अब देखो अगली चीज आ आपने, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? यो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा दियो भाई। और भाई परम कंप्यूटर है यानी मिनी कंप्यूटर हो उसका है, मेन फ्रेम, सुपर और सुपर। सॉरी एक चीज है वह थोड़ी सी टाइपिंग के अनुसार गलत होगी, अठा हुआ है माइक्रो। ठीक है, तो देखो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का है भाई? माइक्रो हो गयो, मिनी हो गयो, मेन फ्रेम हो गयो और सुपर हो गयो। ठीक है, क्योंकि सुपर सुपर इन अंदर दो बार टाइप करिए गए गलती के कारण, तो यह चीज आप देख लिया, यानी चार प्रकार हुए कंप्यूटर का, पिछली बार मैं थाना बताया क्लास के अंदर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर उसका है, मेन फ्रेम उसका, सुपर उसका, माइक्रो उसका, बताओ। हाँ देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया गया कि जो हमारा भारत का जो प्रथम परम कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर वो कौन सा है भाई? हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो परम है, क्योंकि अब क्वेश्चन अगली बार भी पूछ ले तो या भी पूछ के भारत के अंदर जो सुपर कंप्यूटर वो के नाम है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी आंसर दे देगा, तो भी अंदर अपन कौन सा करना है भाई? परम करना है। ठीक है, तो इन जो राइट आंसर वो क्यों हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर है वो हो जाओ। ठीक है,
आगे बढ़ो। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? मापन, विद्युत, गणना और लॉजिकल। मापन, विद्युत, गणना, लॉजिकल। बताया था ना विशेषता मेरी कंप्यूटर बताई दी पिछली क्लास के अंदर। माप्स कह गए भाई डिजिटल कंप्यूटर भाई मापन वो कार्य है, तो आप वो एनालॉग है वही करे भाई। ठीक है, ताप और दाब ने मापे एनालॉग कंप्यूटर। विद्युत ने नापन खातर आप मल्टीमीटर को यूज लिया। ठीक है, वोल्टेज चेक करने खातर। लॉजिकल भी इन अंदर को यूज के गणना करने खातर आप भाई आप डिजिटल कंप्यूटर है वो काम में ले इसका। तो इनको जो राइट आंसर है वो क्यों जो वो गणना करना भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं परिभाषा भी बताई था ना कि कंप्यूटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, गणना करना। यानी डिजिटल कंप्यूटर को जो सिद्धांत है वो क्यों जाए वो गणना हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहे हो क्या सगड़ा के? अगर जे नहीं आ रहे है तो अपनी जो पिछली क्लास है, क्योंकि जो अपनो चैनल है वो फिलहाल नई है, तो कई जो भाई है वो सीधी डायरेक्ट या वीडियो चला रहे हैं, तो अगर अपन पूरी यह चीज देखनी है तो आपने जो पिछली वीडियो है अपने चैनल पर अपलोड की गई है रिकॉर्डेड, तो बिंग अंदर जागे वह क्लास है वह देखो, अटेंड करो। बिंग अंदर अपन बहुत सी चीजें है वह सीखने मिलेगी। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया आपने देखो, विंडोज में चयनित आइटम को बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? ठालियो ने फंक्शन की वो क्वेश्चन, फंक्शन की वो क्वेश्चन देखो, मैं थाना बता दूं पहले ही, हर पेपर के अंदर एक है वो जरूर पूछी जाएगा फंक्शन की को, और एक आउटपुट और इनपुट, ये तो दो कंफर्म ही पूछी जाए। तो इन अंदर देखो, चयनित आइटम को बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है भाई? F1 होएगी, F2 हुआ, F7 हुआ। अब रो देखो अठा पड़ा है F2 पर F7 पर, जल्दबाजी में टाबर किया है उल्टो समझिएगा। देखो F7 को यूज करा आप करा, देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक में था ना पिछली क्लास के अंदर बताया कि ग्रामेटिकल अगर कोई मिस्टेक है बिन सही करना खातर आप क्या करांगा, F7 को आपने जो फंक्शन की है F7 बिंगो यूज करांगा। ठीक है, F5 आप कंप्यूटर ना रिफ्रेश करना खातर करा, सॉरी एक मिनट पेन, हाँ F5 है, F5 को कंप्यूटर ने रिफ्रेश करना खातर करा। F1 को मैं थाने बताया कि आप हेल्प के तौर पर करा। ठीक है, F2 क्या हो जाएगा आपनो रीनेम। तो वही रीनेम समझ गया, कोई भी स्पेलिंग है तो भी सही करना खातर आप क्या करांगा, रीनेम करांगा। तो F2 सबसे ज्यादा उपयोग है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लेवा ग्रामेटिकल मिस्टेक है भी दूर करना खातर। तो ठीक है, इनको जो राइट आंसर वो क्यों जाओ आपनो F2 फंक्शन की है। फंक्शन की कितनी है F12, 1 से लेके 12 तक है वो F1, यानी फंक्शन की हमारी 12 होती है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, विंडोज में फाइल प्रोग्राम को सिलेक्ट करने वाली फंक्शन की क्या है, और फंक्शन की क्वेश्चन उठा लियो। देखो भाई दिमाग लगाओ, कौन सोच के गुरुजी मैं तो सिलेक्ट करना खातर कहता हूं माउस को यूज लेवा। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है, माउस को लियो। अच्छा और है क्या, मैं तो कंट्रोल जो यूज है कंट्रोल को अल्फाबेट की सके यानी शॉर्टकट की जिन आपको बोला बांगो यूज करके सिलेक्ट करना। वो नहीं शोध है भाई, चलो देखा इन किए है विंडोज में फाइल को प्रोग्राम सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की। देखो सबसे पहले अंदर आवा F8, F9, F10, F11। भाई देखो अब बात करा सबसे पहले F8, F8 को क्यों है, F9 को क्यों है, F10 को क्यों है, F11 को क्यों है। F11 को क्यों है बताओ, F11 को क्यों है? F11 को यूज है वो आप कंप्यूटर के अंदर आपने जो मिनिमाइज या मैक्सिमम साइज करना खातर है वो आप यूज में लेवा F11 को, F11 को। ठीक है, F10 को देखा F10 को क्या यूज हुआ है, F10 को यूज हुआ है मेन्यू बार एक्टिव करना खातर। यह चीज मैं थाना बताया कि आप कीबोर्ड की सहायता से वे फंक्शन है मेन्यू बार यानी वर्ड का एक्सेल का जितना भी वे फंक्शन है बन आप कीबोर्ड की सहायता से यूज कर सका F10 की फंक्शन की सहायता से। ठीक है, तो भाई F9 बताइए मैं थाने पिछली क्लास के अंदर फंक्शन की है 12 की 12 बताई। F9 को क्या यूज हुआ है भाई, बूट मेन्यू के अंदर विंडोज डाला आप क्या करा F9 को यूज करा। तो F8 है, F8 आपनो राइट आंसर हो जाए। इनको मतलब क्यों है सिलेक्ट करना खातर, सिलेक्ट। ठीक है, तो इनको जो राइट आंसर है वो क्यों हो जाए वो F8। समझ में आ रही हो सगलांगे? ठीक है,
तो आगे बढ़ावा, ये तो अपना छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन है भाई, ज्यादा नहीं तो 2-4 क्वेश्चन है वे जरूर पूछा का अंदर आइडिया भी है, क्योंकि कंप्यूटर है वो न तो कोई पुराना हो है या फिर न कोई नयो हो है, यह चीज मैं थाने पहले बता दूं, क्योंकि मैंने कई बोल रहा है बच्चा कि सर ये तो थे छोटा छोटी चीजें बता रहे हो, अगर छोटी छोटी चीजें यही गोल घुमाओ है, छोटे से ही बड़ो बनी जाए, आ चीज ध्यान में रखियो। हाँ, तो इन अंदर अपना जो टॉपिक है वो बेसिक और कंपटीशन लेवल का मैं दोनों रखूंगा, क्योंकि जो हाई लेवल है और जो लो लेवल है, यानी जो निम्न स्तर है या फिर उच्च स्तर है, दोनों की क्लास है वो आपको इस चैनल के अंदर दूंगा। ठीक है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है भाई? स्थायी स्टोरेज रैम है क्या, फ्लॉपी डिस्क है क्या, रोम है क्या, हार्ड डिस्क है क्या? बताओ भाई। रैम और रोम आपने की होगी प्राइमरी मेमोरी होगी, यह चीज तो मैं थाने बता दी पहले कि आपने की होगी प्राइमरी मेमोरी होगी, फ्लॉपी डिस्क उसके, रोम उसके, हार्ड डिस्क उसके। यह चीज मैं थाने फर्स्ट क्लास के अंदर बताई कि भाई जो डेटा का जो भंडारण करती है वो कौन करती है? हमारी हार्ड डिस्क, या अपन एसएसडी बोलते हैं लैपटॉप के अंदर एसएसडी। ठीक है, तो इको जो राइट आंसर है वो क्यों हो जाएगा? हार्ड डिस्क, जो कि क्या है? एक स्थायी स्टोरेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आओ। कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मेमोरी होती है? बताओ कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 1 प्रकार की? बताओ। लमसम बच्चा यो ही करके आवागा, मैंने पता है दो ही है गुरुजी, पहली रैम रोम हो, दो ही बताई दी मन तो आ बात है। चलो देखो आगे, 4 प्रकार की कौन है उसका भाई? 2 प्रकार की और 3 प्रकार की, रोड़ो अठे पड़ा है आपने, 1 प्रकार की तो कहीं को नहीं उसके, तो इन कट करो आपने। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा डिवाइडेशन है वो सीखो दे थोड़ा बहुत भाई। 2 और 3 के चक्कर में रोल चले भाई, 2 और 3 के अंदर आपने किए देखो अंग अंदर आप थोड़ा इंगो जो सार है वो निकाला। देखो 2 प्रकार की प्राइमरी होगी एक तो अपनी, ठीक है, प्राइमरी होगी, ठीक है, दूसरो सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, 2 होगी सर, क्योंकि ज्यादातर जल्दबाजी के अंदर अपन 2 ही देखा, तो लमसम 2 कर गया हुआ है, नहीं 2 को नहीं हुआ, 3 हुआ है। अब भी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं थाना बता गया हो, ठीक है, क्या भाई प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड मेमोरी और तीसरी आपने क्या हुआ है सबसे जो फास्ट मेमोरी हुआ बिन बोला हाँ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, समझ में आ गई? तो मेमोरी पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या करना भाई, जो 3 है वो अपनो राइट आंसर है वो कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ा। वीडियो पसंद आया तो थोड़ा बहुत शेयर तो जरूर कर दियो भाई। हाँ, अब देख लो 1 किलो बाइट के भी कितने बाइट के बराबर होता है? ये क्वेश्चन है, मैंने पता है लमसम बच्चा गोल हो गए इन छोड़ गया है, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जी केस हो दो है मार तो की समझ में को नहीं आओ। चलो बताओ ना भाई, न समझ में आ रही हो तो केबी जी की केबी आप मान लो फोटोज वगैरह आप सेंड करा, केबी सबसे जो स्टोरेज को छोटो भाग है, ठीक है, वो की है केबी, फिर आवे एमबी, फिर आवे जीबी, फिर आवे टीबी, मुझे टीबी हो तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। एक 4 चीज है, आ चीजें देखो थे सबसे पहले, कोई भी कंफ्यूजन है तो वो थारा ई क्लास के अंदर से दूर कर लियो, एमबी, टीबी, केबी, ठीक है, गीगाबाइट जो भी है, जीबी है, जितनों भी देखो। 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट के अंदर कितने, पहले आप क्वेश्चन आंसर देखना फिर हम बारे में चर्चा करांगे भाई। 1 किलोबाइट के अंदर कितने बाइट होते हैं भाई? 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट और टेराबाइट। तो मैंने पता है लमसम मेगाबाइट कर गया होगा, एमबी कर गया होगा, क्योंकि 1024 एमबी को नाम ही ज्यादातर चाले। तो भाई इनको जो करेक्ट आंसर है वो क्यों हो जाए, वो आपनो 1024 बाइट, ठीक है, 1 केबी, ठीक है, और 1024 केबी क्या बनती है भाई? 1 मिनट, 1000 1024 केबी से हमारी क्या बनती है? 1 एमबी बनती है भाई, समझ गया? और 1024 से 1024
24 MB से हमारी क्या बनती है, 1 GB बनती है, 1024। ठीक है, जीबी की बात समझ में आ गई। अब देखो 1024 GB से क्या बनती है हमारी, 1 TB यानी टेराबाइट बनती है। यह चीज थे देख लियो गुरुजी, मार तो गोल होगी थे के बताए MB TB के सो तो है, मार तो कुछ समझ में नहीं, तो सीधी सी बात है। पहली बात तो अपना फुल फॉर्म देख लियो, ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, समझ गया। 1024 को आपको सिस्टम है पूरा, मान लो छोटी या इकाई है वही हिसाब से चलेगी, ठीक है। केबी, MB, GB और TB। तो अब अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन आ तो यह अपनी क्लास है वह देख लिया, अगर कोई भी गोल हो जाए तो MB और TB 1024 जितनों भी है अंग अंदर थे, क्लास के अंदर देख लिया, क्वेश्चन के अंदर थे चेक कर लिया, तो थारो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाओ कि MB क्या है, TB क्या है, GB क्या है, सगळो सिस्टम है वो अंदर आ जाओ। हाँ, अगलो क्वेश्चन आपने देखो, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, क्या बात है, क्वेश्चन तो शानदार है। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो भाई इन अंदर जो आईसी चिप हो है, कंप्यूटर की आईसी बोला आप, मोबाइल की भी आईसी हो, इसी बात को नहीं, वो भी सीधो को नहीं हो है। तो जो वह आईसी है वह किससे बने भाई, सिलिकॉन से। तो इनको जो राइट आंसर है वो क्यों हो जाए, वो आपनो सिलिकॉन, ठीक है, चिप है बाकी की बने सिलिकॉन की, ठीक है भाई। इसे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, शुरू में थोड़ा आसान आया, थोड़ा मीडियम आया, थोड़ा हार्ड भी आ रहे, तो या ना देखियो कई जो स्तर है वो छोटो है, बाकी आप थोड़ो हाई स्तर पे भी बताऊंगा, लंबे स्तर पे भी बताऊंगा। तो पर जो अब अपनी क्लास है वह अब थोड़ी सी कहवा आपने जो निचला जो स्टूडेंट है, यानी जो RSCIT ट्रिपल सी का जो स्टूडेंट है आपके लिए बहुत काम की चीज है, थोड़ी बहुत देख लियो। कंपटीशन आ रहा है, बार मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा MCQ अपने चैनल पर, क्योंकि आपनो मेन मकसद वो ये कि भी कम समय के अंदर आप कर सका, कम क्लास के अंदर अपन, क्योंकि टाइम तो थारकन है ही को नहीं बिल्कुल भी, वो तो मन ही पता है, तो अपन कम टाइम का वहां जल्दी से क्वेश्चन देख लिया तो अपना पेपर है वो फाइट कर सका आसानी से, आपने समझ में आ सके, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चन है वो देखो, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण रूप में इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है भाई, हमारा इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर या फिर प्रोसेसर। बताओ समझ में आवा, ये मैं ही भूल गया यारो। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण रूप में इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन करता है परिवर्तित, बताओ 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 बताओ। इन अंदर आप देखो कि क्वेश्चन करांगा, इन अंदर जो आपनो राइट आंसर है वो क्या हो जाए, वो आपनो प्रोसेसर हो जाए, क्योंकि प्रोसेसर है वो जल्दी क्या करे, डेटा ने परिवर्तित करना होगा है वो काम करे, तो इन जो आंसर है वो क्या हो जाए, वो प्रोसेसर हो जाओ, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपने देखो, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है भाई, गणना का कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। भाई बताओ, मन तो चारों ऑप्शन सेम लागे थे, बताओ क्या उसके अंदर देखो। गुरुजी दिमाग तो लगा रहे अपन, घूम रहे है, घुमाओ ना भाई, एक जगह पर ले। गणना करने का कार्य डेटा प्रोसेसिंग कही जाएगी ना भाई, मन तो खोलना है। डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये क्या होता है हमारा, यानी कोई भी हम सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य किसके लिए कर रहे हैं हम, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहेगी, डेटा प्रोसेसिंग, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो ये जो हमारा राइट आंसर है उसका वाणिज्यिक, यानी हमारा डी है वो इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन है,
बेसिक जो मैटर था, मैंने जो क्वेश्चन बने उन सभी जो हमारा सिस्टम था, डेटा है, वो मैंने इसका तैयार किया है एमसीक्यू क्वेश्चनों का। ठीक है, आगे भी आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊंगा। लेकर तभी आऊंगा तब आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब चीजें बताएंगे। अगर कोई बाई मिस्टेक हो जाती है, अगर आपको हमारे से ज्यादा आता है कि सर नहीं, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं सही है या फिर गलत है। और हमारा जो चैनल है भाई, हमारा जो चैनल, ठीक है, हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब है वो जरूर करना है। ठीक है, फिर आप देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन है वो और रह जाता है। देखते हैं कि भाई कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन गोल घुमाना है भाई, कंप्यूटर में प्रदर्शित कौन करे भाई? देखो सीधी सी बात है, दिमाग लगाओ, रैम करे, रोम करे, प्रिंटर करे, मॉनिटर करे, मेमोरी की बात यानी क्वेश्चन है वो घुमा के दे दियो। तो भाई प्रदर्शित कौन करे भाई? आपा जितनी भी कमांड आपा कीबोर्ड माउस द्वारा दा तो बिन प्रदर्शित करना कार्य वो कौन करे भाई? आपने मैं थाने पहली क्लास के अंदर बता दियो भाई, आपने कौन करे? मॉनिटर करे। ठीक है, तो इनको जो राइट आंसर है वो क्या हो जाए? वो मॉनिटर हो जाए वो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास है वो अपनी एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं थारे लिए ले गया हूँ। बढ़िया लगे तो कमेंट लाइक्स वो जरूर कर देना, क्योंकि वो तुम्हारा ढूंढा आगे रहे एनी टाइम, वो तो थाने करना पड़ेगा, क्योंकि आप नयो चैनल है तो थोड़ा भी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करो। तो मैं जो भी मेहनत कर रहा मैं थारे लिए कर रहा, और भी आगे बढ़िया क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन। अब यह ना देखियो कि सर नहीं ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं नॉर्मल को नहीं, ये क्वेश्चन तो ये भी हाई है, पर जो नहीं पढ़ रहे बांग लिए थोड़ा हार्ड है, पढ़ रहे बांग लिए इतना को नहीं। तो जो पढ़ रहे हैं बांग अंदर भी मैं थोड़ा हाई लेवल का है एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कंपटीशन के अंदर पूछी जाए तो वे भी मैं थारे लिए ले गया हूँ कम समय के अंदर। ठीक है, अधिक जानकारी, समझ गया? तो अपना जो चैनल है भी फिर थोड़ी गौर करियो जो विजन है पे। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट क्लास है वो आप अपनी करांगा। अपना जो टॉपिक रहेगा वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वे करूंगा। और बीच के अंदर मैं वहां से थोड़ा क्वेश्चन भी एमसीक्यू है वे भी मैं थोड़ा उठा के ले आऊंगा, तो वे भी चीज पर भी आप चर्चा करा। ठीक है।